हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम उन सवालों पर चर्चा कर रहे हैं जो विगत वर्षों में आए हैं, संघ लोक सेवा आयोग में या राज्य लोक सेवा आयोग में। ठीक है, सबसे पहले अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का देखिए, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का जो प्रयोग होता था वो पानी समुद्र के जहाज में होता था। और इसका जो सबसे पहला चर्चा किए थे नूरुद्दीन मोहम्मद औफी ने इसका सबसे पहला चर्चा किए थे। नूरुद्दीन मोहम्मद औफी, है ना। उनका ग्रंथ है जवामिउल हिमायत। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सबसे पहला बार प्रयोग मध्यकालीन लेखक नूरुद्दीन मोहम्मद औफी ने किया अपने ग्रंथ जवामिउल हिमायत में। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्याशंकर मंदिर कहाँ है तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में है। विद्याशंकर मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। राजरानी मंदिर कहाँ है? तो राजरानी मंदिर उड़ीसा में है, इसको उड़ीसा आजकल कहते हैं। और कन्हैया महादेव मंदिर कहाँ है? कन्हैया महादेव मंदिर जो है वह आपको मध्य प्रदेश में। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत के बाहर सबसे पहले किस देश में संस्कृत के शिक्षण को प्रोत्साहन दिया गया, चाहे संस्कृत के लिए यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया, तो आपका क्या जवाब होगा? तो सबसे पहले याद रखिएगा, फ्रांस में पेरिस में संस्कृत के लिए विश्वविद्यालय पीठ का स्थापना किया गया था। 1814 में स्थापित किया गया, तो उसको कॉलेज डी फ्रांस कहते हैं। कॉलेज डी फ्रांस कहा जाता है। फ्रांस में पेरिस में हुआ था 1814 में, कॉलेज डी फ्रांस। सिनेगॉग जो था यहूदी का पूजा स्थल था। सिनेगॉग जो था यहूदी का पूजा स्थल था। सिनेगॉग जो था यहूदी का पूजा स्थल इसको कहते हैं। काबा सऊदी अरब में। काबा कहाँ है? सऊदी अरब में। यहीं पर आपको मक्का, सऊदी अरब के मक्का में काबा मस्जिद है। इसको कहते हैं अल मस्जिद अल हरम। अल मस्जिद अल हरम इसको कहते हैं, है ना। यहीं पर काबा मुसलमानों का यह पवित्र तीर्थ स्थल है। काबा हज करने के लोग जाते हैं। और कुरान में कहा गया है कि इस मस्जिद का, काबा का जो अल मस्जिद अल हरम मस्जिद है, वह कुरान में कहा गया है कि इब्राहिम और उसका बेटा इस्माइल ने बनाया था। इब्राहिम और उसका बेटा इस्माइल ने बनाया था इसको। तो थोड़ा आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। काबा कहाँ है? तो सऊदी अरब के मक्का में है। अल मस्जिद अल हरम वहाँ पर मस्जिद है। और ये मस्जिद जो है काबा का जो है इब्राहिम इस्माइल ने मिलकर बनाया है। इब्राहिम पिताजी थे और इस्माइल जो है वो और विचित्र वीर जो है इसके दो बेटा थे। विचित्रवीर जो है इसके दो बेटा थे, पांडु और धृतराष्ट्र। देखिए, महाभारत हम लोग जब देखते हैं तो पांडु के 5 बेटे थे और धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, है ना। धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे और पांडु के 5 बेटे थे। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि पांडु और धृतराष्ट्र के पिता कौन थे, तो पांडु और धृतराष्ट्र के पिता थे विचित्रवीर। पांडु के जो 5 बेटा थे उसमें नाम था आपका युधिष्ठिर था, नकुल था, सहदेव था। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन। धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, दुशासन और दुर्योधन।
विचित्र है ना। नवरात्र जो है, नवरात्र तो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन नवरात्र जो कर्नाटक में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, और कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना में मनाया जाता है, और केरल में मनाया जाता है नवरात्र। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, केरल में। तो यहाँ पर की खासियत क्या है कि सरस्वती पूजा किया जाता है नवरात्रा में, सरस्वती पूजा किया जाता है। ये खासियत जो है कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, केरल में है। तो यहाँ की यह खासियत है। भोपाल जब जाइएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो वहाँ इतजिमा जो है त्योहार मनाया जाता है। इतजिमा जो है त्योहार मनाया जाता है, यह वहाँ की खासियत है। चपचार कूट जो है वो कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। मिजोरम में चपचार कूट मनाया जाता है ना। ये त्योहार है, फसल कटाई पर ये मनाया जाता है। मार्च के महीने में होता है और बसंत के महीने में मनाया जाता है। चपचार कूट जो त्योहार है, पर्व है, उत्सव है, वो मिजोरम में मनाया जाता है। मार्च के महीने में, बसंत के समय में ये मनाया जाता है। बांग्ला उत्सव जो है मेघालय में मनाया जाता है। बांग्ला उत्सव कब कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। ये गारो जनजाति, गारो पहाड़ी है मेघालय में, वहीं पर जनजाति लोग जो रहते हैं वही मनाते हैं। उर्वरता देवता को ये मनाते हैं, उर्वरता के देवता को ये मनाते हैं। सालतोंग जो है ये सूर्य को समर्पित है, सूर्य को समर्पित है ये। बांग्ला जो है उत्सव है मेघालय में, गारो उर्वरता देवता सालतोंग, सूर्य को समर्पित है। ये सब जो है काफी मनाया जाता है। लोसांग जो है सिक्किम, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव जो है वह सिक्किम में मनाया जाता है ना। ये भोटिया लेपचा जो वहां की जनजाति होती है, वो लोग मिलके लोसांग उत्सव मनाते हैं, है ना। और ये फसल कटाई के समय मनाया जाता है। फसल कटाई के समय लोसांग उत्सव ये मनाया जाता है ना। और लोसांग जो है लगभग दिसंबर महीना मनाया जाता है। और इसको जो लेपचा लोग जो मनाते हैं लोसांग को, तो लेमसांग कहते हैं। क्या कहते हैं? नामसेंग कहते हैं। लेपचा लोग जब लोसांग उत्सव को मनाते हैं तो नामसेंग कहते हैं, है ना। तो यह पर्व है, उसको मनाया जाता है। लेकिन आपसे परीक्षा में सिर्फ लोसांग पूछेगा। लोसांग जो है सिक्किम में मनाया जाता है, यह पूछेगा। 12 ठो भारत में ज्योतिर्लिंग है। भारत में कितना ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है, ध्यान में रखना होगा। एक श्रीशैलम है। श्रीशैलम जो है यहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, कुन्नूर जिला में मनाया जाता है। कृष्णा नदी के किनारे है ना। नल्लामलाई पर्वत श्रेणी पर है। नल्लामलाई पर्वत श्रेणी पर है। श्रीशैल पहाड़ी पर है। श्रीशैल पहाड़ी पर है। और यह मल्लिकार्जुन नाम से मल्लिकार्जुन या शिव का मल्लिकार्जुन रूप में पूजा किया जाता है। शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्रीशैलम पहाड़ी पर एक ज्योतिर्लिंग है, आंध्र प्रदेश में, कुन्नूर जिला में है, कृष्णा नदी के तट पर है। नल्लामलाई पर्वत श्रेणी है, श्रीशैल पहाड़ी, मल्लिकार्जुन ये पहाड़ी पर
यह मनाया जाता है। ताबो मठ कहाँ है? ताबो मठ, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। ताबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। 996 AD में इसको बनाया गया था स्पीति घाटी में। कहाँ बनाया गया था? स्पीति घाटी में बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी है। और बनाने वाले हैं रिचेन जाकपो। रिचेन जाकपो, स्पीति घाटी में रिचेन जाकपो। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में 996 AD में स्पीति घाटी, रिचेन जाकपो। अमरनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ। अमरनाथ हुआ, केदारनाथ हुआ, विश्वनाथ हुआ, भगवान शंकर हुआ। जगन्नाथ जो है, भगवान जगन्नाथ का पूजा किया जाता है। तो ये जो है इस शंकर का भगवान का है। और जगन्नाथ जो है मंदिर, वो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। तो आप लोग ये कंफ्यूज मत कीजिएगा जगन्नाथ है लास्ट में लगा हुआ, तो जगन्नाथ मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित तो नहीं, भगवान जगन्नाथ कृष्ण से संबंधित है ये, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अच्छा, शंकर तो जानते ही होंगे, केरल के रहने वाले थे। आपको हम एंशिएंट इंडिया पढ़ाएंगे तो 4 मठ स्थापित किए थे। तो वहां पर तो पढ़ाई दिए थे, इसलिए पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। शंकर का 4 मठ है ना, वो मैंने बता ही दिया था। जोशीमठ, गोवर्धन पीठ, श्रृंगेरी, शारदा, ये सब तो बता ही दिए थे, इसलिए बताने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। एक उपेंद्र महारथी वेणु चीफ है। उपेंद्र महारथी जो है वेणु चीफ है। उपेंद्र महारथी जो है वेणु चीफ है। उपेंद्र महारथी वेणु चीफ था, चित्ताचार्य था। ये बांस का कला से संबंधित है। उपेंद्र महारथी जो है वेणु चीफ है, चित्ताचार्य है, बांस कला से संबंधित है। वैशाली का लिच्छवी का जो मंडप बना हुआ है, उसके बाद इंद्रगुप्त का ये सब जो बना हुआ है, या बौद्ध धर्म का उत्थान है। उपेंद्र महारथी वेणु चीफ, चित्राचार्य, बांस कला के लिए प्रसिद्ध है। वैशाली का लिच्छवी, इंद्रगुप्त जो है, या बौद्ध धर्म का जो है उत्थान है, ये सब जो है इसको बनाया जाता है। तमाशा जो है ये महाराष्ट्र में बनाया जाता है। तमाशा जो है ये महाराष्ट्र में है। ये जो है मतलब रंगमंच है, घुमंतु रंगमंच है तमाशा। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र में बनाया जाता है, वह घुमंतु रंगमंच है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। बिहू जो है 3 बार मनाया जाता है।
बिहू 3 बार मनाया जाता है। एक बुआई के समय बिहू जो है 3 बार मनाया जाता है। एक बुआई के समय मनाया जाता है, रंगाली या बोहाम। रंगाली या बोहाम जो है बिहू मनाया जाता है। और फसल कटाई के समय जो है वो भोगाली मनाया जाता है। फसल कटाई के समय वो भोगाली मनाया जाता है और फिर कोगाली मनाया जाता है। 3 बार बिहू, एक बार रंगाली, दूसरी बार भोगाली, तीसरी बार कोगाली। बिहू असम में 3 बार मनाया जाता है। ठीक। और ये सभी जो है फसल से संबंधित है। बिहू भी, चाहे ओणम भी जो है वो फसल से ही संबंधित है, केरल में मनाया जाता है। और पूनम जो है वो तमिलनाडु से में मनाया जाता है। ये दोनों मतलब बिहू हो, ओणम हो, पूनम हो, लोसांग हो, ये सारे उत्सव जो है फसल से ही संबंधित है। इसको थोड़ा सा ध्यान में देना होगा, है ना। और जैसे बैसाख मनाया जाता है, तो ये भी जो है पंजाब में मनाया जाता है बैसाखी, तो ये भी फसल से ही संबंधित है। भारत का सारा पर्व जो है फसल से ही संबंधित है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। अब ओणम है तो ओणम केरल में मनाया जाता है और मलयालम कैलेंडर के अनुसार जो पहला महीना है उसका चिंगम चिंगम है, जिसको अगस्त सितंबर का महीना लगभग होता है, तो उसी समय ओणम बनता है। फसल कटाई से है, तो उसमें क्या है कि जो भक्त प्रहलाद है उसका जो पौत्र है महाबली, वो जो है वापस लौटता है, गृह वापसी करता है, तो उसी में जो है ये ओणम मनाया जाता है ना। और इसी समय लोग अपने घरों में अतापू नामक रंगोली बनाते हैं। अतापू नामक रंगोली बना लेते हैं। तो कहने का अर्थ इसके पीछे ये है कि जैसे हम लोग यहाँ दीपावली मनाते हैं, राम जी वापस आ रहे हैं, उसी तरह केरल में लोग अपने घरों में अतापू रंगोली बनाते हैं और वह महाबली के सम्मान में, महाबली घर आ रहे हैं। और महाबली कौन है, तो भक्त प्रहलाद के जो पोता है। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नासिक जो है वो, देखिए कुंभ जो है मेला है, कुंभ मेला लगता है 12 वर्ष पर। ठीक। तो कुंभ जो है 4 जगह मनाया जाता है। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। उसके बाद नासिक हुआ, उज्जैन हुआ, उसके बाद हरिद्वार में हुआ गंगा नदी के किनारे, और प्रयागराज जो है वो जो है संगम नदी के किनारे। संगम में जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती के किनारे यह मनाया जाता है। हर एक 12 वर्ष में मनाया जाता है। 6 साल पर अर्ध कुंभ मनाया जाता है, 12 साल पर कुंभ मनाया जाता है, इसको पूर्ण कुंभ कहते हैं। और 144 साल पर महाकुंभ मनाया जाता है। जब योगी सरकार जब सत्ता में आया था तो उसने क्या किया कि 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ लगा, तो जो पूर्ण कुंभ था उसको कहा महाकुंभ, उसको कह दिया महाकुंभ। सॉरी, नहीं नहीं, उस सॉरी, जब 2019 में योगी सरकार, जो यूपी के प्रधान मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि जो अर्ध कुंभ है उसको अब कहा जाएगा कुंभ, और कुंभ को कहा जाएगा महाकुंभ। ये योगी सरकार का फैसला है, उत्तर प्रदेश के लिए लागू होता है। लेकिन धार्मिक समुदाय आज भी जो है 6 साल में अर्ध कुंभ मनाते हैं, 12 साल में कुंभ मेला मनाते हैं, और 144 साल में महाकुंभ मनाते हैं। कुंभ को ही पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है ना। एक संस्था है CCRT, CCRT 1979 में CCRT सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना हुआ था। सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना हुआ था।
सांस्कृतिक संसाधन व प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना CCRT ने 1979 में स्थापित किया था, है ना। तो इसमें था शिक्षा एवं संस्कृति पर बल था। शिक्षा एवं संस्कृति पर बल दिया जाता था। और कमला देवी चट्टोपाध्याय और कपिला वात्स्यायन इसके संस्थापक थे। और इसमें था कि बच्चों में आध्यात्मिक और सात्विक विकास करना, उसका भावनात्मक संबल प्रदान करना, ये सब CCRT का उद्देश्य है। सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली में भारत सरकार का यह स्वायत्त संस्थान है ना, CCRT। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, एक होता है नृत्य, अगर हम करते हैं डांस तो त्रिभंग मुद्रा होता है। ये त्रिभंग मुद्रा क्या है? डांस में देखिएगा त्रिभंग मुद्रा होता है ना। तो त्रिभंग मुद्रा जो है नृत्य में भी किया जाता है और नाटक में भी किया जाता है। नृत्य और नाटक में त्रिभंग मुद्रा किया जाता है। इसमें एक पांव मोड़ा जाता है, और देह को विपरीत दिशा में थोड़ा मोड़ा जाता है। देह को एक पांव मोड़ा गया, देह को विपरीत दिशा में मोड़ा गया, और कटी एवं गिरवा वक्र आकार का, कटी एवं गिरवा के साथ वक्र आकार का इसको मनाया जाता है, मतलब शेप ऐसा दिया जाता है। इसी को त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। नृत्य और नाटक में इसका प्रयोग होता है। गतका क्या है? गतका जो है पंजाब का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। गतका क्या है? पंजाब का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। इसमें तलवार का प्रयोग किया जाता है और लाठी का प्रयोग किया जाता है गतका में। और इसको शुरू करने वाले हैं हरगोविंद, सिखों के गुरु थे, गुरु हरगोविंद साहिब ने इसको शुरू किया था। गतका जो है पंजाब का एक मार्शल आर्ट है, पारंपरिक मार्शल आर्ट है, जिसको सिखों के गुरु हरगोविंद साहिब ने इसको शुरू किया था। और इसमें जो है तलवार का, लाठी का प्रयोग किया जाता है। सिंधु ख्वाबा, सिंधु ख्वाबा जो है वो क्या है? उसमें सिंधु दर्शन है। लेह और लद्दाख है, सिंधु दर्शन है। सिंधु ख्वाबा, सिंधु दर्शन, लेह लद्दाख। और ये केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। लद्दाख क्या है? पहले जम्मू कश्मीर में था, अब जो है लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश में ये है। सिंधु ख्वाबा, सिंधु दर्शन। परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंधु ख्वाबा या सिंधु दर्शन कहाँ मनाया जाता है, तो लेह लद्दाख में ही एक जगह है लेह, वहीं मनाया जाता है। लद्दाख जो था पहले जम्मू कश्मीर का एक पार्ट था, लेकिन अब जो है वो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो इधर लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहने दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे चर्चा करते हैं। धन्यवाद।